नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हिंदी वर्णमाला के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आपको देखने में तो 20 प्रश्न लगेंगे, लेकिन यहां से हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जिनको हम तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीटीटी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एचटेट हो, हर जगह पर ये क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न ऐसे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न बहुत बार आया, बहुत बार पेपर में पूछा गया, वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला पर मैंने आपको बता दिया था कि भैया नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, कंठ किससे होता है, और मैंने आप कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, वर्ण आपके बोले जाते हैं, और ये भी मैंने बताया था ऊष्म व्यंजन कौन से हैं और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं। ये सारी जानकारी आपको पहले ही दे दी गई थी। ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, और आपका प्लुत स्वर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, या व्यवस्थित समूह को। तो भैया वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भैया दूसरे क्वेश्चन की आपके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है। भैया स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, यहीं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो आप बताओगे कितने, 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जिसमें से आपका ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुत स्वर, ठीक है। और यहाँ पर आपका व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 33 आपके व्यंजन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जब स्वर गिने जाते हैं तो आपका ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर ये गिने जाते हैं। 7 आपके दीर्घ स्वर होते हैं और 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 4। आ, ई, उ और री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिनको उच्चारण करने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उनको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपका बड़ा आ, ई, उ, और आपका ए, आपका ए, आपका ओ और आपका औ। अब आप समझ गए होंगे सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे, आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। वो वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनेगा, और 2 व्यंजनों से मिलकर के जो वर्ण बनेगा वो आपका संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ड़ा है, ज्ञा है, का है, या ड़ा है, या आपका का है। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञा किससे बनता है, जा प्लस यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका ज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार की तरीके से आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम ट्रिकी 2.0, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन, मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजन के बारे में, और बताया था जब भी हम ऐसे व्यंजनों को बोलते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। कौन से हैं आपके, शा 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 हा, ता था दा धा, टा ठा डा ढा डा, चा छा जा झा, आपका कौन सा है, जल्दी से बताइए। भैया जब भी ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आप कहोगे शा, शा, शा और हा, ये है आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, या रा ला वा
व्यंजनों को कहते हैं? बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया प्रश्न। या, रा, ला और वा, इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के बारे में अभी आपको बताया, कहा भैया शा, शा, शा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। और हम या, रा, ला, वा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला और वा क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्न में ओष्ठ ध्वनि है। ऐसा शब्द आपको ऐसा वर्ण आपको बताना है जिसको हम ओठ से बोलते हैं। मैंने वहीं पर आपको बताया था, जब आपको वीडियो पूरी कराई गई थी हिंदी वर्णमाला की, वहाँ पर आपको सारे के सारे, चाहे वो कंठ से जो व्यंजन बोले जाते हो, तालु से जो व्यंजन बोले जाते हो, मूर्धा से जो व्यंजन बोले जाते हो, दंत और ओष्ठ, इनसे जो भी व्यंजन बोले जाते हैं सब मैंने आपको बताए थे। अगर का की बात करेगा तो आप कहोगे सर ये कंठ से बोले जाते हैं। और का जो होगा तो का, खा, गा, घा, औड़ा, ये सारे जो हैं ये आपके किससे? कंठ से बोले जाएंगे। यहां पर बात कर रहा है ओष्ठ की, तो हमने ओष्ठ के बारे में आपको बताया था और कहा था भैया पा, फा, बा, भा और मा, ये किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से बोले जाएंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था का, चा, टा, ता, पा, ये आपको बताए थे का, चा, टा, ता और पा। बताया था के, टी, एम, डी और ओ, यानी कि कंठ से बोले जाएंगे। का वर्ण के जितने भी अक्षर होंगे आपको 5 अक्षर देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 वर्ण देखने को मिलेंगे। इसके बाद में तालु से बोले जाएंगे आपको चा, छा, जा, झा, उआ। उसके बाद में अगर हम बात करें मूर्धा से तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। और दंत से ता, था, दा, धा, ना। और पाफा, बाभा, मा जो थे वो आपके ओष्ठ से बोले जाएंगे। यहाँ पर ओष्ठ पूछ रहा था तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी आप तक पहुंचती रहेंगी। एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि छा ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किस वर्ण के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? छा आपको पता है का प्लस सा से मिलती है, और ये जब 2 व्यंजन एक साथ में मिल जाते हैं तो अभी आपको बताया गया कि भैया क्या संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहलाएगा आपका छा। तो आपको ये याद रखना है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है आपकी वर्ण। और वर्ण आपको पता है कि भैया 2 भागों में बांटा गया, एक आपका स्वर, एक आपका व्यंजन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर वर्णों की, टोटल वर्णों की बात करें तो 52 वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? अयोगवाह, तो अयोगवाह आप सभी को पता होगा कि कहा जाता है विसर्ग को। किसको कहा जाता है? विसर्ग को। आपको देखने को मिलता होगा कि विसर्ग ऐसे ऐसे आपका बना होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या कितनी? बताइए जल्दी से, अयोगवाह की संख्या कितनी? एक आपका अनुस्वार होता है और दूसरा आपका विसर्ग होता है, 2 होती है संख्या, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है?
अंग और आहा क्या है, अभी आपको बताया गया। ये देखिए आपका आ गया विसर्ग, आया कि नहीं आया, और ये आपका आ गया अनुस्वार। क्या है, अयोगवाह है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन पूछ रहा है जो कि मूर्धा से बोले जाएं, और मूर्धन्य व्यंजन में आपका आता है, आपको पता है, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा मूर्धन्य व्यंजन में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, अब सी ऑप्शन में आपको मिलेगा ढा और ड़ा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम गा और घा की बात करें तो आपको पता है भैया ये कंठ से बोले जाते हैं, और अगर हम जा और झा की बात करें तो ये आता है आपके चा वाले वर्ण में, चा, छा, जा, झा, तो ये आपका तालव्य हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। और अगर हम पा और फा की बात कर लें तो अभी मैंने आपको बताया था भैया, पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके ओष्ठ से बोले जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो था बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन पूछ रहा है जो कहीं ना कहीं नाक का इस्तेमाल भी हो और मुंह का इस्तेमाल भी हो, जिस वर्ण में, वो आपको नासिक वर्ण कहा जाएगा, नासिक व्यंजन कहा जाएगा। क्या शा में नाक का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। गा बिल्कुल भी नाक का इस्तेमाल नहीं हुआ, खा बिल्कुल भी नाक का इस्तेमाल, लेकिन जो आपका इया है यहाँ पर आपका नासिक व्यंजन कहा जाएगा। और नासिक व्यंजन कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर कौन कौन सा? का वर्ग में आपका ड़ा आ जाएगा, अगर ता वर्ग की बात कर ले तो आपका यहाँ आ जाएगा, और अगर हम टा वर्ग की बात कर लें तो आपका ड़ा आ जाएगा, पांचवा अक्षर। ऐसे ही आपको अगर बात कर लें ता वर्ग में तो ता वर्ग में आपका ना आ जाएगा, और अगर ओष्ठ वर्ग में यानी कि पा वर्ग में बात कर ले तो आपका मा आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? आपका नासिक के व्यंजन कहलाता है। ठीक है, जिन प्रत्येक वर्ग में अगर हम पांचवें अक्षर को उच्चारित करते हैं तो नाक और मुंह का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। वा व्यंजन है, वा व्यंजन है, ऊष्म है, अंतस्थ है, महाप्राण है या अघोष है? वा व्यंजन जो है वो आपका है अंतस्थ। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ए और ऐ वर्ण कहलाते हैं नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। देखिए ए और ऐ अगर आपसे पूछ ले या ओ और औ आपसे पूछ ले, तो ओ और औ जब आप लोग और हम लोग बोलते हैं तो हमारा जो हमारे होंठ हैं वो गोल हो जाते हैं। तो ये किससे? ओष्ठ तो हो जाएगा, ओष्ठ। और कहाँ से निकल रहे हैं? कंठ से निकल रहे हैं, तो ये आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही ए और ऐ वर्ग आते हैं, तो ये ए और ऐ जब हम ए बोलते हैं तो कंठ से, और हमारी जो जीभ है वो तालू में लगती है ए, तो हमारा कंठ तालव्य हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था छा वाला देकर के, और बताया था का प्लस सा से बनता है, और दो व्यंजन जब एक साथ मिल रहे हैं तो क्या कहलाएगा?
संयुक्त व्यंजन, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। भैया ह्रस्व स्वर के बारे में अभी आपको बताया, अ ई उ री। दीर्घ के बारे में बताया, बड़ा आ, ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे प्लुत का बनता है, यानी कि 3 गुना समय लगता है ह्रस्व और दीर्घ से, जो है वो आपका ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है आपको प्लुत के वर्ण को बोलने में। ऐसे होता है जैसे हम लोग लिखते क्या है, ओम, तो ये हमारा 3 गुना समय लग रहा है। इसी को हम क्या होते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यहाँ पर आपका स्वर हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है, उन वर्णों को कहा जाता है। जब भी कभी केवल श्वास के वर्णों की प्रयोग की बात करें, केवल श्वास का प्रयोग की बात करें, तो वहां पर हो जाएगा आपका अघोष। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य, दंत में मैंने अभी आपको बताया कि भैया ता अगर होगा तो दंत्य होगा, था अगर होगा तो दंत्य होगा, दा अगर होगा तो दंत्य होगा, धा अगर होगा तो दंत्य होगा, और ना अगर होगा तो दंत्य होगा। तो नहीं है पूछ रहा है, तो ता भी आपका मिल गया, ना भी आपका मिल गया और दा भी आपका मिल गया। टा आपका जो है वो दंत्य नहीं है। तो टा क्या है, तो टा जब हम बोलते हैं तो मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, और आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दंत्य नहीं है पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्न में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 तो व्यंजन देखने को मिलेंगे और 1 स्वर देखने को मिलेगा। तो भैया ये भी आपका व्यंजन, ये भी आपका व्यंजन और ये भी आपका व्यंजन। ये स्वर है, और कैसा स्वर है, तो आप कहोगे सर ह्रस्व स्वर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि आपका आ, ई, उ और री, ये आपके क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, जिनको उच्चारित करने में, जिन वर्णों को उच्चारित करने में बहुत कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, याद रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक लाइक मोटिवेशन भर देता है और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बनाने के लिए प्रेरित करता है। कह रहा है कि कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको 3 संयुक्त व्यंजन यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला संयुक्त व्यंजन आपको छा, अभी मैंने आपको बताया, का प्लस शा से, त्रा। ठीक है, त्रा। और ज्ञा के बारे में भी अभी आपको बताया गया था। शा जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आशा है सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाहर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब घूम के आते हैं। अगर आपने बढ़िया से मेहनत की है इन प्रश्नों पर तो आप बेहतर कर जाएंगे। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।